वक़्त गरूब ए आफ़ताब का था। सुनहरी रोशनी से भरा आसमान था जब आयशा दुल्हन बनकर अपने नए घर में दाखिल हुई। उसका सुर्ख लिबास हल्की रोशनी में चमक रहा था। दिल में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। पीछे खड़ी उसकी सास संजीदा चेहरे के साथ उसे देख रही थी। पहले ही दिन लहजा वाजह था। ड्राइंग रूम में सीधी बैठी सास ने मजबूत आवाज में कहा, "ये घर मेरे उसूलों से चलता है।" आयशा ने नजरें झुकाकर अदब से सिर हिला दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। किचन में छोटी छोटी गलतियां रोज की तनकीद बन गई। चाय ठीक नहीं बनी, रोटी जरा सी जल गई है। काम में तवज्जो दो। आयशा खामोशी से ट्रे थामे सब सुनती रहती। रात को जब घर में खामोशी छा जाती, वह अपने कमरे में अकेली बैठी होती। खिड़की से चांदनी अंदर आती और उसकी आंखों से आंसू बह जाते, मगर वह किसी को अपने आंसू नहीं दिखाती थी। ऐसे लम्हों में उसे अपनी माँ की बात याद आती, जो रुखसती के वक़्त उसके हाथ थाम कर बोली थी, "बेटी, घर सब्र से बनते हैं।" अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, नमाज अदा करती और सुकून से घर के कामों में लग जाती। उसने गुरूर के बजाय सब्र को चुना था। कुछ महीनों बाद एक और आजमाइश आ गई। एक शाम उसका शौहर परेशान चेहरे के साथ घर आया। उसके कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया था। घर का माहौल बोझिल हो गया। आयशा ने खामोशी से अपने शादी के जेवर उतारे और शौहर के हाथ में रख दिए। "ये बेच दें, घर ज्यादा जरूरी है।" दरवाजे के पीछे खड़ी सास ने यह सब सुन लिया। उसी रात सास ने आहिस्ता से पूछा, "तुमने जेवर इतनी आसानी से दे दिया?" आयशा ने नरमी से जवाब दिया, "सोना वापस आ सकता है, मगर टूटा हुआ घर नहीं।" पहली बार सास के दिल में कुछ बदला, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। अचानक सास शदीद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने लंबा इलाज बताया। घर वाले परेशान हो गए। आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, "अम्मी का इलाज पूरी जिम्मेदारी से होगा। हम सब मिलकर करेंगे।" उसने अपना आराम, अपनी ख्वाहिशें, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर दी। हर वक्त सास के पास रहती, दवाइयाँ देती, खाना बनाती, हौसला देती। एक रात कमज़ोर आवाज़ में सास ने कहा, "बेटी, मैंने तुम्हें शुरू में बहुत तकलीफ दी। तुम चाहती तो बदला ले सकती थी, मगर तुमने खदमत को चुना।" "क्यों?" आयशा ने आहिस्ता से कहा, "अम्मी, बदला लेने से घर टूट जाते हैं और सब्र करने से घर बनते हैं। मैं घर बनाना चाहती थी।" सास की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद इलाज कामयाब हो गया। सास सेहतयाब हो गई। जब मोहल्ले की खवातीन मिलने आईं तो सास ने फख्र से कहा, "अगर हर घर को आयशा जैसी बहू मिल जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए। मैंने उसे आजमाया था, मगर असल में अल्लाह ने मुझे आजमाया था।" आयशा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में सुकून था। वह समझ चुकी थी कि असली कामयाबी डिग्री